आपको हार्दिक बधाई हो। हम ये चाहते हैं कि आपकी मूवी जो आई है वो और भी ज़्यादा चले। सर, जो आपकी मूवी आई है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन अगर जनरल में देना है तो मैं ये बताऊंगा कि जयंती ये फिल्म हम लोगों ने पहले मराठी में बनाई थी और इसका काम शुरू हुआ था 2019 से। उसके बाद 2020 में इसका काम कंप्लीट हुआ, शूटिंग हुई, सेंसर हुई फिल्म। लेकिन 1.5 साल लॉकडाउन की वजह से सारी थिएटर्स बंद थे तो हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए उसको उस वक्त। और अक्टूबर में फिर अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर्स शुरू हुए थे। महाराष्ट्र में काफ़ी लेट थिएटर शुरू हुए, उसके पहले दूसरे स्टेट्स में हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में अक्टूबर में हुए और 12 नवंबर को हमने फिल्म महाराष्ट्र में लगभग 150 थिएटर्स में रिलीज़ की। लॉकडाउन के बाद में थिएटर में रिलीज़ होने वाली ये पहली मराठी फिल्म थी और उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम थे। थिएटर्स में 50% ऑक्यूपेंसी थी, पूरा थिएटर आप भर नहीं सकते थे। जिन 50% लोगों को अलाउ किया जा रहा था उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, तो इस वजह से बहुत लोग थिएटर में नहीं देख पाए फिल्म को। लेकिन कुछ पॉकेट्स में जैसे हमारे विदर्भ एरिया में, मराठवाड़ा में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शायद उतना नहीं फिल्म चल पाई थी, लेकिन जो भी फीडबैक रहा फिल्म का वो इतना ज़बरदस्त था कि फिल्म की चर्चा जो है वो महाराष्ट्र के बाहर भी होने लगी थी। हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है साउथर्न स्टेट्स में। मैं खुद तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा में गया हूँ। मैं इधर पंजाब, हरियाणा में भी गया, यूपी में गया, दिल्ली में आया था। तो जयंती के बारे में बहुत लोगों को पता था और उस वजह से मुझे लगा, हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप इसे दूसरी भाषाओं में भी डब कीजिए। तो हमने सबसे पहले इसे हिंदी में डब किया और ये फिल्म अब सभी के लिए अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। 12 जुलाई से ये फिल्म रिलीज़ हुई है OTT पर और बहुत जल्द ये TV पर भी आएगी, मराठी चैनल पर। सर, जैसा कि अभी हम लोगों ने फिल्म देखी है और उसका ट्रेलर काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना करी। मराठी में जो अपनी फिल्म रिलीज़ करी थी, इसकी जो फिल्म की स्टोरी कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी, इसलिए आपने हिंदी मूवी को रिलीज़ किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि हिंदी में भी जो सिमिलरिटी है आपकी मूवी को लेकर, या फिर उसमें कुछ डिफिकल्ट है, या फिर अलग बनाए गए? नहीं, फिल्म में कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिल्म वैसी ही है जैसी मराठी में थी। कुछ बदला है तो सिर्फ भाषा बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला है। ये फिल्म जो आपने अम्बेडकरवादी और छत्रपति शिवाजी की विचारधारा पर बनाई है, शिक्षित लोग के आधार पर बनाई है, इससे आप लोगों ने इस स्टोरी में ये डाला है कि लोग इससे इंस्पायर होंगे और अपने आप को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टोरी को आगे, अपनी लाइफ को आगे डेवलप कर सकते हैं, उस विषय पर आपने ये फिल्म बनाई है। इससे आपने क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को कि आगे और भी आप जो फिल्म बनाएंगे? नहीं, इस फिल्म से किसी को कुछ डाइवर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है हमारा जी। हमारा इंटेंशन ये है कि आप जिसे भी मानते हैं, आप किसी को अच्छा मानते होंगे, आप किसी को अच्छा मानते होंगे, आप किसी को बुरा मानते होंगे, लेकिन वो किसी के कहने पे मत मानिए। किसी को भी अच्छा या बुरा मानना है तो पहले उनके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए, खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ वो सही में गलत था या सही में अच्छा था। सर, इस फिल्म को बनाने की जो आपके विचार, वो अपने कहाँ से आए? नहीं, वो तो काम करते करते आते हैं। हम लोग जब समाज में काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं खुद मीडिया का आदमी हूँ, तो मीडिया में रहने से हमें कुछ आदतें तो होती है। हम लोग दूसरों के कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा आंखें खोल कर चलते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ एक दो चीज़ें ज़्यादा दिखती है। मूवी के लिए आपने ऋतुराज जैसे एक लीड हीरो के रूप में इनको तय किया, आपने इनमें कुछ आपको ज़्यादा काम करना पड़ा या फिर आपको लगा कि ऑलरेडी इस चीज़ को आगे कर सकते हैं? नहीं, मुझे इस रोल के लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए था, क्योंकि इस रोल में बहुत वेरिएशंस है, बहुत शेड्स है।
आपने हाँ, देखा होगा, जैसा कि दिखाया गया शुरू से फिल्मों में लेके आखिरी तक अगर देखेंगे तो वो कैरेक्टर बहुत अलग अलग बिहेव कर रहा है, डाइवर्ट होता गया। तो उसके लिए एक वो पहली बार अगर कोई कर रहा होता तो शायद नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए था। ऋतुराज ऐसे एक्टर पहले से तैयार था, तो मुझे ऐसा ही कोई तैयार एक्टर चाहिए था, तो उसका भी अच्छा किया है उसने। ऋतुराज जी, आपसे मैं सवाल करना, जैसे डायरेक्टर साहब ने आपको ऑफर दिया था इस फिल्म को बनाने में, तो आपने डायरेक्टली हाँ कह दिया था या आपको भी उस दिन लगे कि मैं इस फिल्म को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, डायरेक्टली हाँ कहा था, क्योंकि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट में मैं संध्या का किरदार करने वाला था। जब मैंने सुना तो मैंने डायरेक्टली हाँ कहा था, क्योंकि उस वक्त भी मैंने यही बोला था सर को कि स्टोरी बहुत पसंद आई थी मुझे, और मुझे लगता था कि ये बात होनी चाहिए, इस पर ये विचार को आगे ले जाना चाहिए, और जेन्युइनली मुझे लगता था। तो जब नरेशन हुआ था तो मैंने बोला था सर को कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे भी जुड़ने के लिए तैयार हूँ। बाद में मुझे बताया गया कि यू आर द लीड ऑफ दिस फिल्म। ऐसा कोई सीन जो आपको डिफिकल्ट लगा इस फिल्म में? वैसे देखा जाए तो भाषा या फिर हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट थी, और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि सर ने मुझे बोला था कि देखो, हमें गुड बॉय बैड बॉय खेलना नहीं है। संतय से जो संतोष हो रहा था, वो 7 साल में जो उसकी जर्नी थी, वो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक सीन में, वो फिल्मों में जो दिखाते हैं अक्सर के एक रूम में जाने के बाद बाहर निकलता है वो, तो एकदम उसका सब चेंज हो जाता है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं एक्टर आपको इस फिल्म में कोई परेशानी? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वो एक नॉर्मलाइज था, पर सर ने मुझे बताया था कि ये चीज़ ऐसी है, ये लगना चाहिए कि जो आपको देख रहा है, जो संध्या पहले जो वो दिखाया था, वही बंदा पूरी फिल्म देखने के बाद उसे भी लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ। ये जो चीज़ थी वो एक मेंटेन करना और उसके साथ हो, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ी वो डिफ़िकल्ट था बहुत। ऋतुराज जी, क्या इससे पहले आपने घर में कभी चाय बनाई है? जो हमने इस मूवी में देखा कि चाय भी बनाई है आपने, बहुत सारे काम किए हैं, क्या इससे पहले घर में वो किए थे? नहीं, मैंने सच में नहीं किए है, सच में नहीं किए मैंने। पर मैं क्या करता था कि जब भी ये सीन होता था ना, तो जेल में भी है वो वाले सीन्स वगैरह, तो हमारे क्रू का जहाँ पे खाना होता था, बनाते थे वो, तो मैं उनको देखते रहता था, फिर मैं उनको वो बोलता था कि ये ऐसे करो, या फिर ये वो बताते थे। हाँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये काम कर सकते हैं। हाँ, शायद मैं अच्छे से स्क्रीन पे तो कर सकता हूँ, रियल लाइफ में पता नहीं, क्योंकि वो खाना भी पड़ेगा तुम लोग को। हाँ, वो आपको खाना पड़ेगा। हाँ, तो वो पता नहीं, पर ऐसे तो कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा, ये बताइए आपने उसमें कितनी मस्ती की, क्योंकि ये एक मूवी जो है एक आपकी अलग वे में जाती है, यानी कि इंस्पिरेशन को लेकर है, लेकिन उसके अलावा कि आपने इस मूवी पर कितनी मौज मस्ती की? क्या डायरेक्टर साहब को परेशान किया या अदर को कास्ट वालों को आपने परेशान किया है? नहीं, बहुत परेशानी तो सर ही बता सकते हैं हमने कितना परेशान किया। पर वो पॉजिटिव परेशानी थी, बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए कि ऐसा करना चाहिए, समझना था कि ये कैसा है, सीन क्या है, वो उसके लिए तो परेशान मैंने तो बहुत किया है। उसके साथ साथ मेरे थिएटर ग्रुप से मेरे दोस्त जो दिखाया है, वो उनके साथ मैंने काम किया था थिएटर में, तो उसके वजह से वो एक अलग तो बॉन्डिंग थी, और फिल्म में हम सब साथ में थे और दोस्त ही थे, और बहुत मज़े किए हमने, बहुत ज़्यादा मज़े किए। यानी फिर वो हर एक सीन हो, और जो कास्ट है, तितिक्षा भी जो है वो भी मुंबई से थी, वो जब आई तो उसके साथ भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए, और वो भी एक घुल मिल गई हमारे साथ, बहुत मज़ा आया। तो डायरेक्टर साहब जो इन्होंने आपको परेशान किया, या जिसके लिए कहते हैं शरारतें, क्योंकि आपकी मूवी बहुत अलग कैरेक्टर की थी, इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, उससे बाहर निकल के इन्होंने कितनी शरारतें की, या बहुत ज़्यादा परेशान होते ना कि हाँ शरारत की, छोटे उस पर भी बड़े उस पर भी, बताइए आप मुझे। नहीं, हमारे सेट पर एक्चुअली ऐसे शरारतों का समय नहीं था किसी के पास, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत कुछ शूट कर रहे थे, ब्रेक्स बहुत कम होते थे, अगर लंच ब्रेक भी होता था तब भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो काम कर रहे थे कंटिन्यू, तो काफ़ी फिल्म हमने बहुत शूट की है, मतलब लगभग 4 घंटे की फिल्म शूट हुई है, और फिर वो एडिट होके 2.25 घंटे की फिल्म बनी है, तो वो स्कोप नहीं था, एटलीस्ट मेरे सामने तो ऐसा नहीं कुछ होता था, मेरे पीछे अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो उसके बारे में। ऋतुराज जी तो हंस रहे हैं, मुझे लगता है कोई उनके दिमाग में एक सीन आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सच में यही था, इसीलिए मैं हंस रहा था, क्योंकि
जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सच में था, क्योंकि उतने दिनों में ये करना था। और जब हमारी शूट शुरू होने वाला था तो उसमें क्या हुआ ना, बारिश आई थी। तो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो ग्राउंड था, एक ग्राउंड चाहिए था सर को ऐसा कि जिसमें उसकी दीवारें ना हो और वो बीच में ग्राउंड रहे और सब तरफ वो घर रहे। तो जैसे ही बारिश आई वहाँ पे तालाब हो गया। तो हमको वो वही याद आया मुझे, और इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि 15 दिन का शेड्यूल वहाँ पे होने वाला था और बाद में जो शूट था वो दूसरी तरफ अदर लोकेशंस पे होने वाला था। पर वो तालाब के वजह से हमको पहले उधर जाना पड़ा, तो हड़बड़ी इतनी थी, ज़्यादा थी। और हर बार हम वो वहाँ के फ़ोटोज़ देखते थे कि वो तालाब कम हुआ कि नहीं, ताकि हम वहाँ पे शूट कर पाए। तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। डायरेक्टर साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये था, जब आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई अम्बेडकर वादी के ऊपर, लेकिन आपके ऊपर कहीं ऐसा दबाव तो नहीं आया कि आप इस तरह से फिल्में बना रहे हो, समाज को जगा रहे हो? कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे लगता है फिल्म मैंने सिर्फ अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरवादियों के लिए नहीं बनाई है। ये फिल्म इस देश में रहने वाले हर इंसान के लिए है, और इसीलिए शायद कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैंने सिर्फ एक तबके के लिए ये काम किया होता तो शायद दिक्कत आ सकती। तो ऐसा डायरेक्टर ये आपकी पहली फिल्म थी जी। तो पहली फिल्म में अब अगर व्यक्ति कोई भी पहला काम करने जाता है तो सबसे पहले उसे नर्वसनेस फील होती है, तो आपको फील होती है? नहीं, मुझे उसका मौका ही नहीं मिला नर्वसनेस फील करने का, क्योंकि काम इतने थे। तो क्या है कि हम जब काम करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी होती है, पैसों की कमी होती है। बहुत सारे काम हमें, बहुत लोग को जो अपना काम नहीं है वो भी करना होता है, तो वो काम का काफ़ी प्रेशर होता है। आपको पता है कि जब हम एक बड़ी फिल्म शूट करते हैं तो एक दिन का लाखों का खर्चा होता है। अगर हमने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया तो कई हज़ारों का नुकसान होता है। तो वो सब नहीं कर सकते थे। जैसा कि फिल्म में देखा गया है कि आपने कई लोकेशंस उसमें सेट किए हुए हैं, और उन लोकेशन पे आपको सामान या फिर लोगों को ले जाने या फिर उनको डायरेक्शन में पहुंचाने पर तकलीफ हुई हो, या फिर किसी चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ा हो, इसको लेकर नहीं, एक तो ये प्रॉब्लम हुआ था जो ऋतुराज ने बताया, बारिश की वजह से हमारे 2 शेड्यूल हमारे रुक गए थे बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ था। फिल्म में लोकेशंस भी बहुत है, लगभग 45 लोकेशन पे फिल्म शूट हुई है। थैंक यू। वो प्रॉब्लम तो है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ऋतुराज जी ने बताया चैलेंजिंग के बारे में, सर ऐसे बहुजन समाज में इससे पहले भी झुंड आई थी, इससे पहले हमने देखी थी जय भीम आई थी, आपको नहीं लगा सर जो स्टोरी थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, और इसको मतलब किस तरह के चैलेंजिंग फेस हुए बनाते समय? देखिए, हर फिल्म की कहानी अलग होती है जी। हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है फिल्म बनाने का। इसलिए मैं नहीं करूँगा कि बहुत अलग कहानी थी या बहुत अलग फिल्म है करके। मुझे एक कहानी जो बतानी थी वो मैंने अपने तरीके से कितने ईमानदारी से मैं बता सकता हूँ उसकी मैंने कोशिश की। ऋतुराज जी, आपसे मेरा अंतिम क्वेश्चन, इस तरह से अभी शराब की बात चल रही थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा चैलेंज कितने आए, क्योंकि एज अ रोल जैसे मैंने मराठी में भी देखी, क्योंकि मुझे भी मराठी थोड़ी बहुत आवड़ते हैं, तो फिर हिंदी में भी देखी, इतनी अच्छी आई हिंदी में देखी, बट मैंने दोनों कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे एज ए ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका क्या चैलेंज रहा, फेस क्या रहा? मुझे चैलेंज एज एन एक्टर तो यही था कि जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा आम था। हर गांव गली चौक में आपने देखा है उस बंदे को वैसे जयंती मनाते हुए कार्यकर्ताओं को। हाँ, और उसी वजह से वो इतना ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि वैसे लोग, अगर मैं कोई और रोल करता हूँ जो कि सो कॉल्ड एक हीरो एंड ऑल, वो नाच रहा है गा रहा है, कोई रिलेट नहीं कर पाता। कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या फिर अपने वाइफ के लिए शाहरुख जैसा डांस करता है, तो वो देख के अच्छा लगता है, पर कोई रिलेट नहीं करता कि हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ। वो कॉपी करता है उस चीज़ को, ऑब्जर्वेशन का उसका ये नहीं है। तो एज एन एक्टर मुझे वो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके जैसा करना और उनके जैसा बिहेव करना ताकि वो रिलेट कर पाए कि हाँ हम ऐसे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और वो शायद लोगों ने इतना प्यार दिया, और बहुत लोगों ने, जब भी हम प्रमोशन में जाते थे थिएटर के वक्त, तो हर वक्त हमें बोला जाता था, 2 या 3 लोग मुझे मिलते थे कि ये हमारी स्टोरी है, ये हमारी स्टोरी, हम भी ऐसे कार्य करते थे, ये रियली हमारी स्टोरी, हमारा भी ऐसा परिवर्तन हुआ था। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट है उनकी सबकी। डॉक्टर साहब, आपको इस फिल्म से जितना प्रोत्साहन मिला, आगे आपने कोई और कल्पना की होगी कि मैं आगे और फिल्म बनाया और लोगों को? बिल्कुल, ये तो काम करना ही है आगे में, एक फिल्म के लिए तो नहीं था। तो आगे कोई फिल्म सोची हो तो? जी, एक फिल्म हम अभी शासक के नाम से एक फिल्म कर रहे हैं,
वो तैयारी शुरू कर दी है या फिर अभी करेंगे? उसकी तैयारी चल रही है, अभी शूटिंग। तो किस किस कहानी पर आधारित होगी? वो बहुजन समाज के ऊपर ही है। अच्छा, वो सही है। तो मतलब आपने कोई रोल सोचा होगा उसके लिए भी, या ऋतुराज जी को तय किया है, या फिर किसी और ध्यान में रखा हुआ है? वो जयंती से थोड़ी और काफ़ी उसमें कलाकार ज़्यादा है, अच्छा, तो उसकी जानकारी मैं अभी तो नहीं दे पाऊँगा, बाद में आपको मिलेगी। फिर कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहते हो? जी, दर्शकों से वही निवेदन है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है और अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे OTT पर लेके आए हैं जहाँ सबके लिए अवेलेबल है। तो फिल्म देखिए और हमें बताइए फिल्म कैसी लगी सर, आपको। उन दर्शकों को कुछ बता दीजिए जो अमेजन प्राइम के बारे में बहुत कुछ ना जानते हैं, सब्सक्रिप्शन के बारे में। अमेजॉन प्राइम महीने के बेसिस पर भी आप ले सकते हैं। लगभग 180 रुपये में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप उतना लेकर अगर आप पूरे परिवार के साथ भी फिल्म देखते हैं तो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगी। ऋतुराज जी, कोई अपना कोई पर्सनली मैसेज फिल्म से हटकर कोई मैसेज हो आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो युवाओं को बताना चाहूँगा कि ये फिल्म देखिए, ज़रूर आपके काम में आएगी। क्योंकि मैंने खुद जब ये किरदार किया तो संध्या का किरदार जब मैंने खुद ने किया तो मुझे लगता है कि उससे मेरा बहुत ज़्यादा भला हुआ है या फिर मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो मुझे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप भी इंस्पायर होंगे। डायरेक्टर साहब से मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपसे किस तरीके से ऋतुराज जी मिले जो आपके दिमाग में ये आया कि इस किरदार के लिए, संता के किरदार के लिए ऋतुराज जी हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है? ऋतुराज बहुत पहले से थिएटर कर रहा है और मुझे मौका मिला उसमें से कुछ नाटक देखने का जब मैं जयंती की शूटिंग करने वाला था उसके पहले। तो मैं और भी कलाकारों को देख रहा था। फिर उसके 1-2 साल पहले ऋतुराज के ग्रुप के कुछ नाटक देखने को मिले और तब मुझे लगा कि हाँ, ये एक्टर जो है ये अच्छे से कर पाएगा ये, और तब हमने वो डिसीजन लिया। बहुत बहुत हम आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। करते हैं और ऋतुराज जी के लिए, कैरेक्टर के लिए, कि संता का कैरेक्टर इतना आगे जाए कि आपको और भी बड़ी बड़ी मूवीज में मेन लीड का रोल मिले और सर की जो आने वाली मूवी है उसके बारे में भी जल्दी से पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू, आप लोग सब आए उसके लिए भी थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने आपसे मिलवाया जयंती मूवी के डायरेक्टर एंड एक्टर जिन्होंने ऋतुराज जी हैं और ये शैलेश सर हैं जो कि डायरेक्टर हैं। ऋतुराज जी इसमें मेन लीड निभा रहे हैं और डायरेक्टर साहब से मैंने अभी आप लोगों की बात करवाई है। तो ये अमेज़ॉन प्राइम पर है, आप देखना ना भूलिए।